पायल के कमरे की नकली चाबी बनवा ली है। आज मैं जान कर रहूंगी कि पायल हर सोमवार अकेले कमरे में बैठकर आखिर करती क्या है। इतना बोलकर उसने तुरंत नकली चाबी से पायल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके पीछे पीछे उसके सास ससुर पति विक्रम सब लोग आ गए। उन्होंने देखा पायल शिवलिंग के सामने अपनी मांग में 8 अलग अलग डिब्बी से 8 अलग अलग मांग में सिंदूर भर रही थी। ये राहुल के नाम का, ये विक्रम के नाम का, ये आदित्य के नाम का, ये किशोर के नाम का, ये अजय के नाम का, ये विजय के नाम का, ये पंकज के नाम का और ये 8वां सिंदूर निखिल के नाम का। इस तरह उसने अपनी मांग में 8 जगह सिंदूर भर लिया। उसके पूरे परिवार ने ये सब देख लिया था। पायल, क्या है ये सब? तुझे हम लोग कितनी भोली भाली मासूम समझते थे और तू ऐसी निकली। 8 आदमियों के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती है। निकल जा हमारे घर से। पायल डर गई, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल आज से कुछ महीने पहले जब ममता ब्याह कर ससुराल पहुंची तो वो अपनी ननद पायल के लंबे और घने बालों को देखकर दंग रह गई। अरे पायल, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा घने और लंबे हैं। भाभी, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब कुछ अच्छा ही लगता है। आप बहुत अच्छी हो। ममता, मेरी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। हाँ बहू, ये बात विक्रम ने बिल्कुल सही कही। अरे अब बातें ही करती रहोगी या पहली रसोई की रस्म भी निभाने दोगी बहू को? पापा, मैं भाभी को किचन में ले जाती हूँ, मैं भी उनकी मदद कर दूंगी। पायल अपनी नई नवेली भाभी को लेकर किचन में चली गई। किचन में जाकर सबसे पहले उसने खिड़की खोल दी। तभी अचानक हवा का झोंका आया जिससे पायल के बाल उड़ने लगे। तभी अचानक ममता को उसके सर में कुछ सिंदूर जैसा दिखाई दिया। पायल, तुम्हारे बालों के अंदर ये सिंदूर? अरे नहीं भाभी, मैं हर सोमवार शिव जी का व्रत रखती हूँ ना, तो शायद माथा टेकते पर लग गया होगा। मैं जुड़ा बांध कर आती हूँ। पायल तुरंत भागकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने आईने में देखते हुए अपने बालों को जब ऊपर किया तब उसकी 8 मांग में सिंदूर भरा हुआ था। हे भगवान, अगर आज धोखे से भाभी ने मेरी मांग में 8 सिंदूर वाली मांग देख ली होती तो भूचाल आ जाता। खैर, उसने अपने घने बालों से अपनी मांगों को छुपाया और जोड़ा बांध लिया। उसके बाद वो ममता के साथ आकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना बन गया और सब लोग एक साथ बैठकर खाने भी लगे। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। अरे पिताजी, पायल ने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मदद तो करूंगी ही। तो इस तरह पायल की मासूमियत से सबको प्यार था। ममता भी उसे प्यार करने लगी थी। खैर, सोमवार वाले दिन पायल ने सुबह 5 बजे उठकर नहा लिया। तभी, अरे पायल, तुम तो बहुत जल्दी सोकर उठ गई। नहा भी लिया तुमने? कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं हर सोमवार भोलेनाथ का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। समझ गई। अच्छे वर की तलाश में तुम भोलेनाथ का व्रत रखती हो? नहीं भाभी, मैंने तो कसम खाई है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये बात मम्मी पापा भैया सब लोग जानते हैं। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ममता थोड़ी हैरान हो गई। ये कुछ समझ नहीं आया। एक कुंवारी लड़की हर सोमवार को भला भोलेनाथ का व्रत क्यों रखती है, एक अच्छे वर की तलाश में? वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर पायल ने पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। फिर उसने अपनी अलमारी खोलकर 8 अलग अलग सिंदूर की डिब्बियां निकाली। आप 8 लोग मेरे पति परमेश्वर हो, इसलिए आज फिर से मैं आप सभी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने जा रही हूँ। इतना बोलकर पायल ने पहली डिब्बी खोली और अपनी पहली मांग में सिंदूर भर लिया। फिर दूसरी डिब्बी से दूसरी मांग में सिंदूर भर लिया। ऐसे तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं डिब्बी खोलकर उसने 8 अलग अलग मांग में सिंदूर भर लिया। फिर अपने घने बालों से अच्छे से ढक लिया ताकि उसकी मांग दिखाई ना दे। तभी ममता दरवाजा खटखटाने लगी। अरे पायल, 2 घंटे हो गए, अभी तक तुम्हारी पूजा खत्म नहीं हुई क्या? हाँ भाभी, बस आती हूँ। थोड़ी देर में पायल बाहर आ गई। सारे लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। पायल भी फल खाने लगी। तभी ममता ने उसके बालों की तरफ देखते हुए कहा, पायल, तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने, फिर तुमने ये जूड़ा क्यों बांध रखा है? आज व्रत वाले दिन तो तुम्हें अपने बाल खुले रखने चाहिए। अरे नहीं भाभी, गर्मी बहुत है। अरे लेकिन हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है। ममता, क्यों जिद कर रही हो? इतना बोलकर विक्रम काम पर चला गया। तो ऐसे दिन भी एक सोमवार जब फिर से पायल अपने कमरे में अपनी मांग सिंदूर से भर रही थी, तब उसकी बातें ममता ने सुन ली। आप 8 मेरे पति परमेश्वर, जहाँ भी हो
मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तो पहले दिन से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रात में जब विक्रम घर आया तब खाना पीना खाने के बाद ममता ने उससे बात की। विक्रम, कभी कभी मुझे पायल का बिहेवियर अजीब लगता है। ममता, दरअसल पायल मेरी सगी बहन नहीं है। जब वो 7 साल की थी तब उसके अनाथ आश्रम में आग लग गई थी। सिर्फ पायल और अनाथ आश्रम के मालिक और मालकिन ही बचे थे। उनके पास कुछ नहीं बचा कि पायल को पाल सके, इसलिए पायल को मम्मी पापा ने गोद ले लिया। अच्छा, इसी वजह से आप लोग उसे कभी डांटते नहीं हो। अगले दिन जब विक्रम काम पर चला गया तब ममता पायल के कमरे में गई और बोली, पायल चलो बैठो, आज मैं तुम्हारे बालों में चंपी कर देती हूँ। अब पायल घबरा गई क्योंकि अगर ममता ने उसके बालों को हाथ लगाया तो उसकी मांग में भरे हुए 8 सिंदूर उसे दिख जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं इतनी गर्मी में चंपी नहीं करवाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, आज तो मैं तुम्हारी चंपी करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भाभी, अब तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। इतना बोलकर वो कमरे से भाग आई। बाहर उसके मम्मी पापा मिल गए। अरे क्या हुआ पायल, क्यों भाग रहे हो? ममता, क्यों भगा रही हो मेरी बच्ची को? मम्मी देखो ना, भाभी मेरी जबरदस्ती चंपी करना चाहती हैं। पायल, कभी कभी चंपी कर लेनी चाहिए। अरे रहने दे बहू, इसने आज तक अपने बालों को अपनी माँ को भी हाथ लगाने नहीं दिया, तो तुझे क्या लगाने देगी? तो इस तरह उस दिन भी ममता चूक गई। रविवार वाले दिन ममता मन ही मन सोचने लगी, कल सोमवार है, कल पायल फिर से कमरे में जाकर भोलेनाथ की पूजा करेगी और अपनी मांग में सिंदूर भरेगी। कल ही मैं पायल का सारा भांडा फोड़ दूंगी। उसके कमरे की नकली चाबी बनवा लाती हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ममता ने किसी तरह पायल के कमरे की चाबी चुराई और मार्केट से जाकर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा कर ले आई। फिर सोमवार वाले दिन मैंने पायल के कमरे की नकली चाबी बनवा ली है। आज मैं जानकर रहूंगी कि पायल हर सोमवार अकेले कमरे में बैठकर आखिर करती क्या है। इतना बोलकर उसने तुरंत नकली चाबी से पायल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके पीछे पीछे उसके सास, ससुर, पति विक्रम सब लोग आ गए। उन्होंने देखा पायल शिवलिंग के सामने अपनी मांग में 8 अलग अलग डिब्बी से 8 अलग अलग मांग में सिंदूर भर रही थी। ये राहुल के नाम का, ये विक्रम के नाम का, ये आदित्य के नाम का, ये किशोर के नाम का, ये अजय के नाम का, ये विजय के नाम का, ये पंकज के नाम का और ये 8वां सिंदूर निखिल के नाम का। तो इस तरह उसने अपनी मांग में 8 जगह सिंदूर भर लिया। उसके पूरे परिवार ने ये सब देख लिया था। पायल, क्या है ये सब? तुझे हम लोग कितनी भोली भाली मासूम समझते थे और तू ऐसी निकली। 8 आदमियों के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती है। निकल जा हमारे घर से। मम्मी पापा, भैया, भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। 8 आदमियों के सिंदूर अपनी मांग में भरकर बैठी है और बोलती है तूने कुछ नहीं किया। हमने तुझे अपनी बहन से भी बढ़कर प्यार दिया और तूने हमारे प्यार का ये सिला दिया। इतने में वहाँ पर अनाथ आश्रम के मालिक आ गए। अरे बाबूजी, आप अचानक? भाई साहब, मुझे पता ही था कि ये दिन कभी ना कभी आएगा ही, इसलिए मैं ऊपर जाने से पहले पायल की सारी सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ। दरअसल जिस वक्त उस अनाथ आश्रम में आग लगी थी, उस दिन 8 लड़कों ने अपनी जान देकर पायल को बचाया था। पायल बेचारी बचपन से ही मासूम थी। एक रोज पायल ने मेरी पत्नी से कहा, अम्मा, बाबा को तुम पति परमेश्वर क्यों बुलाती हो? बिटिया, परमेश्वर उसे कहते हैं जो हमें नई जिंदगी देता है। मेरे पति ने मुझे तो जिंदगी दी ही, तुम जैसे न जाने कितने अनाथ 5 बच्चों को जिंदगी दी, इसलिए मैं इन्हें पति परमेश्वर बुलाती हूँ। इसका मतलब जिन 8 लड़कों ने अपनी जान देकर मुझे बचाया वो भी मेरे परमेश्वर ही हुए। हाँ बेटी, उन 8 लड़कों ने तुम्हारी जान बचाई थी तो वो तुम्हारे लिए परमेश्वर ही हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बेचारे, वो 8 लोग मेरी वजह से मर गए। अब मैं हर सोमवार उनके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी। उसी दिन से पायल हर सोमवार भोलेनाथ का व्रत रखने लगी और अपनी मांग में उन 8 लड़कों के नाम का सिंदूर भरने लगी। इसकी मासूमियत देखकर हम इसे मना भी कर नहीं पाए। हमें लगा जैसे जैसे पायल बड़ी होगी वैसे वैसे समझदार हो जाएगी, पर आज तक पायल उन 8 लड़कों के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती है। इसे इसकी मासूमियत ही कह सकते हैं। सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर देना।
मैं पायल की मासूमियत को समझ ही नहीं पाई। मैंने ही उसे गलत समझ लिया, इसीलिए पायल किसी से शादी नहीं करना चाहती। हाँ बहू, पायल बचपन से ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका असली कारण हमें आज पता चला। पायल, हमें माफ कर देना। तुम्हारी मासूमियत में ही तुम्हारी भक्ति है। हम तुम्हें ये करने से कभी नहीं रोकेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू भाभी। बाबूजी, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना आखिर मैं कब तक अपने परिवार वालों से ही अपनी मांग का सिंदूर छुपाती रहती। तो उस दिन के बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। चैनल पर जाकर ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लें।